सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला केंद्र। आपको बता दें, हमारी कॉलेज गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी के अधीन आती है। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी CBCS पाठ्यक्रम के अनुसार BSc सेकेंड सेम बेसिक हिंदी के लिए कुल 3 छोटे छोटे किताब रखे गए हैं। उनमें से पहला है 5 नए एकांकी, दूसरा है संप्रेषण, तीसरा है अनुवाद। उनमें से जो पहला किताब है 5 नए एकांकी, इस 5 नए एकांकी किताब में से जो अंतिम एकांकी है, यहाँ रोना मना है, ममता कालिया के द्वारा लिखी हुई एकांकी है। आज हम इसी एकांकी के ऊपर चर्चा करेंगे, यह समझने की कोशिश करेंगे इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, इस एकांकी से हमें क्या संदेश लेना है। तो इस एकांकी को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यह एकांकी समझने से पहले इस एकांकी में जो पात्र हैं, पात्र समझना बहुत जरूरी है। पात्र परिचय में सबसे पहले कालिंदी का पात्र आता है। कालिंदी को ही एक चरित्र बनाकर इस एकांकी का रचना किया गया है। कालिंदी इस एकांकी नायिका है। कालिंदी ही इस एकांकी के प्रधान पात्र है। कालिंदी है, कालिंदी की माता जी है, मोहन है जो कालिंदी के पति है, मोहन की माँ है, मोहन के पिता है, जेठ और जेठानी यानी कालिंदी के जेठ और जेठानी, मोहन के बड़े भाई, और सहेलियां हैं जो कालिंदी की सहेलियां हैं, चंद्रभान है, सूरजभान है, त्रिलोकी है जो जेठ जेठानी के पुत्र है, और गांव की अन्य स्त्रियों का पात्र भी इस एकांकी में आता है। तो इस तरह से एकांकी में पात्र आते हैं। कालिंदी, मोहन और मोहन की माँ का पात्र इस एकांकी में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस एकांकी को मैं उसे मारकर यानी उसे दंड भी दे सकता हूँ। तो कालिंदी अपनी कोठरी में कुछ अखबार पढ़ रही है। मोहन ने आकर जो उसका अखबार छीन लेता है, कहता है कि पहले बर्तन मान लो, बाद में पढ़ाया करो, आपसे घर में कोई खुश नहीं है। इस तरह से कहने के बाद कालिंदी भी कहती कि मैं भी तो खुश नहीं हूँ। इस तरह से कालिंदी और मोहन का जो बातों का जो सिलसिला आगे बढ़ता है। मोहन कहते हैं तुम्हारी खुशी क्या होती है, बोलो तुम्हारी खुशी क्या चीज है, तुम कोई लॉर्ड कलेक्टर की औलाद हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी खुशी भी क्या चीज होती है, महिला की खुशी कोई चीज होती है। तो हम इस एकांकी में यह देखना भी बहुत जरूरी है, आखिरकार महिलाओं को अपने मन चाहे रहने का भी क्या अधिकार नहीं है। इसी के ऊपर, उसके व्यक्तित्व के ऊपर, उसकी खुशी के ऊपर भी न जाने यहाँ पर ठेस पहुंचा जा रहा है। कालिंदी कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी की औलाद भी कोई लॉर्ड कलेक्टर नहीं है। इस तरह से कहने के बाद मोहन क्रोध में आकर चिल्ला उठते हैं। घर के सभी लोग मोहन के पक्ष में आ जाते हैं। सभी मोहन से कहते हैं कि आखिरकार लड़ाई मत करो। तो मोहन ज्यादा क्रोधित है, उनको उनकी माताजी भी साथ देती है। उनकी माताजी भी कहती है कि जब से यह आई है या उनकी बहू आई है, तब से मेरा बेटा मोहन खुशी से नहीं है। जो जेठानी का भी यहाँ पर पात्र है, जेठानी का प्रसंग यहाँ पर है। जेठानी इस एकांकी में यूं कहे कि खून के ऊपर नमक छिड़कने का काम करती है। जेठानी कहती हैं कि मोहन भैया इतने क्रोधित थे, मैं तो अपने जीवन में पहली बार मोहन भैया को इतने क्रोधित हुए देखा। तो माँ भी कहती है, जो मोहन की माता जी अपने बहू से कहती है, अगर जुबानी लड़ाएगी तो आपकी जीभ काट कर नाली में फेंक देगी। तो किसी को अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है हमारे समाज में। क्या बहुओं को आवाज सास ससुर के घर में इतनी हद तक दबाया जाता है, उसके ऊपर भी हमें गौर करना होगा। तो आखिरकार जो जेठ जेठानी की जो संतान, मैंने कहा शुरुआत में चंद्रभान है, सूरजभान लोग तीनों खेल रहे हैं। उसी संदर्भ में एक पोस्टमैन ने आकर एक पोस्ट कार्ड वहीं पर फेंक कर चले गया। वह पोस्ट कार्ड कालिंदी के पिताजी की तरफ से लिखा हुआ पोस्ट कार्ड था। तीनों जब खेल रहे थे, वह
सूरजभान ने उसे पढ़ने की कोशिश किया, उसके ऊपर साफ लिखा हुआ था कालिंदी के पिताजी की तरफ से कि प्रिय बेटी हप्पो, राजी रहो, आगे यह समाचार ठीक नहीं। तुम्हारी मैया सोमवार रात 7 बजे पेट फड़े से सिर लगते ही स्वर्गवास हो गई है। तुम्हारी माताजी मर चुकी है। इस तरह से कालिंदी के पिताजी की तरफ से लिखी हुई है वह पोस्ट कार्ड। सूरजभान पढ़ते ही सभी बच्चे, तीनों बच्चे डर जाते हैं। वह कहते हैं कि ये तो राय वाली चाची जी का है, उसे तुरंत दे देना चाहिए। तो वह जो उसी वक्त कालिंदी बर्तन मांज रही थी, उसी संदर्भ में वह सूरजभान ने उनकी चाची जी के पास वह पोस्ट कार्ड फेंक कर तीनों बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं। मोहन की माताजी कहती हैं कि आज या सुबह से शाम तक सिर्फ बर्तन ही मांजेगी। तो एक तरफ कालिंदी अपनी माँ को मरने की खबर से वह दुखी है, और फिर यहाँ पर सास का दबाव है कि आज पूरा दिन वही काम करेगी। तो जेठ भी उस पोस्ट कार्ड को पढ़ लेता है। वह भी सभी घर के लोगों से कह देता है कि कालिंदी की माताजी मर चुकी है। तो माताजी कहती है, यानी मोहन की माताजी, आप अब नहीं जा सकेगी क्योंकि कल मोहन का छोटे भाई रामचंद्र जी का विवाह होने वाला है। आप अगर चले जाइए तो घर में सब काम कौन करना होगा। क्या हमारे समाज इतना आजकल निर्दयी हो चुका है? इंसानियत की यहाँ पर कत्ल हो रही है। क्या इंसानियत की दृष्टि से भी कालिंदी को अपनी माताजी के शव संस्कार में भाग नहीं लेना चाहिए? इसके ऊपर भी हम यहाँ पर हमें गौर करना चाहिए। माताजी कहती है कि आप नहीं जा सकती। जेठ भी कहते हैं कि आप नहीं जा सकती क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं विवाह में, तो आपको रहना जरूरी है। मोहन कहते हैं आखिर उनकी माताजी मर चुकी है, जाने दीजिए। तो उनकी माताजी कहती हैं कि बहुत बड़ी बात कहती है, हमारे शुभ घर में जो विवाह होने वाला है तो हमारे घर में सूतक नहीं लगेगा। सूतक पातक दो पाप कभी न करो। तो वह कहती है कि हमारे घर में वह मुसीबत है, संकट है, दूसरे घर से हमारे घर में भी आ सकती है। इसी कारण विवाह में बहुत सारे काम है, इसी कारण कालिंदी नहीं जाएगी। और मोहन के पिताजी का पात्र भी यहाँ पर आता है। मोहन के पिताजी कहते हैं, कालिंदी क्यों रो रही है? क्या आप रोने से अपनी माताजी वापस आएगी? उसका भी। और जेठ जो है उसका पात्र, वह कहते हैं कि मेरी पत्नी यानी सूरजभान की माताजी अब काम करने की काबिल भी नहीं है, तो उनके पैर में मोज आ चुकी है। तो इस तरह से कालिंदी को सभी घर के लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनकी माताजी मरने की खबर आ चुकी है, वह दुखी है। और मोहन से कालिंदी कहती है कि मुझे अपने मायके के घर छोड़ाइए। तो मोहन कहते हैं कि आपको अभी तक कोई बुलाने ही नहीं आया तो मैं कैसे छोड़ूंगा। तो कालिंदी कहती है यह कोई न्योता नहीं है, मेरी माताजी मर चुकी है, जरूर मुझे जाना है। तो मोहन कहते हैं कि रामचंद्र जी का विवाह है, आप जा नहीं सकती, घर में बहुत सारे काम है। आखिरकार यह पति का जो स्वभाव है, क्या एक पति अपने पत्नी का बात न मानना, एक पक्षीय निर्णय लेना, यह उचित है? या पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होने के लिए जो दोनों को एक साथ अपने जीवन के साथ चलना है, क्या यहाँ पर मोहन अपनी पत्नी के साथ जिस तरह से व्यवहार करना है, क्या हमारे समाज के लिए कितना दुखित है? बता दे कि मोहन उसे जाने के लिए नहीं कहते। मोहन आखिरी बार कहते हैं कि यह सोच लो, यह घर वह घर कोई नहीं है, अगर आपको जाना ही है तो चले जाओ, मैं वापस आपको इस घर में नहीं घुसने दूंगा, पड़ी रहना जिंदगी भर अपने पिताजी के घर। इस तरह से कहने के बाद फिर कालिंदी ज़्यादा दुखित हो जाती है। उसे जाने से सीधा साफ साफ इनकार कर दिया जाता है और कालिंदी रो रही है। इसी कारण दृश्य 3 का समापन होता है। दृश्य 4 में हम देखते हैं रामचंद्र जी का विवाह की तैयारी है। बहुत सारे मेहमान मोहन के घर आ चुके हैं। कालिंदी दौड़ दौड़ कर काम कर रही है, किसी के पैर छू रही है तो कभी किसी के हाथ जोड़ रही है, कभी पत्तल परोस रही है तो कभी दहिया बिछा रही है। किसी एक मेहमान ने कहा कि आपकी बहू आज बहुत सुस्त लग रही है, तो मोहन की माताजी ने कहा कि बुखार आ गया था। अपनी माताजी के मरने के बाद भी जिस तरह से सास ससुर के दबाव में आकर वो एक महिला अपनी बातें तक बाहर रखने का भी अधिकार है हमारे समाज में नहीं है। क्या हमारे समाज में महिलाओं की आवाज़ इतनी हद तक दबाया जाता है? इसका जिक्र शायद इस एकांकी के जरिए एकांकीकार ने
समाज को देने का कोशिश किया है। तो वो एक महिला ने यह कहा कि वो तो कुछ खिलाओ। तो एक महिला ने कहा कि अब विवाह होने वाला है, कुछ गीत गाना है, नाचना है, तो आपकी बहू अच्छी तरह से गाएगी। मोहन की माता जी से कहती हैं आपको बहू को आने के लिए कह दो। मोहन की माता जी कहती हैं कि आपको बहुत सारी स्त्रियाँ बुला रही है, कुछ गीत आपको गाता है तो जाकर गाइए, और आपको काम भी करना है, इस तरह से दोनों तरफ देखना है। सुबह से बिल्कुल कुछ भी नहीं खाई हुई है और यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। न जाने उनको उनके बारे में उन्हें आराम करने के लिए कोई नहीं कह रहा है। तो काम पर काम है एक तरफ से। वहाँ पर महिलाएं भी उसे बनने के गीत गाने के लिए कह रही है। तब उसी दृश्य को लेकर जब उसकी माँ का मरने का जो दृश्य उसके सामने आ रहा है, तो वो आंसू बहा रही थी अपनी कोठरी में जाकर। उसी संदर्भ में उनकी सास यानी मोहन की माता जी ने आकर कह देती है, खबरदार आपको यहाँ पर हमारे घर में आंसू बहाते हुए नहीं अगर देखा। अगर आपको रोना ही है तो कहीं जाकर रो लो, यहाँ पर रोना मना है। तो कहाँ एकांकी का जो शीर्षक है, यहाँ रोना मना है। तो मोहन की माता जी का जो यहाँ पर कालिंदी को लेकर जो शब्द कहते हैं कि यहाँ पर रोना मना है क्योंकि हमारे घर में शुभ कार्य होने वाला है, अगर रोना ही है तो आपको कहीं बाहर जाकर रो लो, यहाँ पर रोना ही नहीं। क्या हमारे समाज में एक दुख से पीड़ित महिलाओं को अपनी रोने का भी अधिकार नहीं है? क्या हमारा समाज आज इतना निर्दयी हो चुका है? महिलाओं को आवाज़ किस तरह से हमारे समाज में दबाया जाता है? क्या बहुओं को सिर्फ कामकाज करना ही उनका धर्म है? घर का सब कुछ कार्य करना ही उनका कर्तव्य है? या अपने मन चाहे जिस तरह से जी नहीं सकती हमारी देश की बहू है? इसी को लेकर जो इस एकांक में कहा किया गया है। कालिंदी सभी स्त्रियों के बीच गा रही है, नाचने के लिए उसे दबाव डाला जा रहा है, वह नाच रही है, नाच नाच कर वह थक कर गिर जाती है। इसके साथ इस एकांकी का समापन हो जाता है। तो इस एकांकी के उद्देश्य के ऊपर अगर बताए, हमारे समाज में बहुओं को जो देखने की जो दृष्टिकोण है सास ससुर के, उसी को लेकर एकांकीकार ने समाज के सामने यह छोटी सी व्यवस्था को लेकर एक प्रयास किया है कि हमारे समाज में इस तरह से लोग रहते हैं, हमारी बहुओं को इस तरह से अनादर किया जाता है। भारतीय समाज में महिलाओं को उनकी सुविधाओं से वंचित किया जाता है, उन्हें बोलने का भी अधिकार नहीं है, रोने का भी अधिकार नहीं है, उन्हें सिर्फ सास ससुर की सेवा ही करते रहना चाहिए, इसे बताया गया है। धन्यवाद।